भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अभिनेता कम नेता ज्यादा बन गए हैं। उनको नेता बनने का शौक चढ़ा हुआ है। अरे चलिए, नेता तो बन जाएंगे, किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करके नेता बन जाएंगे, लेकिन वो उस तरीके के नेता नहीं बनना चाहते हैं। वो नेता बनना चाहते हैं कि विवादित बयान दें, चर्चा में रहें, गाने फिल्म सब चलेंगे। जब जब भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता और अभिनेत्रियों को ये लगता है कि उनके गाने नहीं चल रहे हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही है, तब वो आते हैं सोशल मीडिया पर, विवादित बयान देते हैं और फिर चर्चा में आ जाते हैं। और चर्चा में आने के बाद क्या होता है, सोशल मीडिया पर सर्च किए जाते हैं, फिर उनके गाने लोगों को दिख जाते हैं, उनके गाने लोग सुन लेते हैं और उनके गाने चल जाते हैं, उनकी फिल्में चल जाती है। विवादित बयान देना, विवादों में रहना भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का जो है एक कहे तो पेशा बन चुका है। वो देखते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दें तो हम चर्चा में आ जाएंगे। लगातार देखा गया, पहले पवन सिंह और खेसारी का विवाद खूब चला, खूब। कभी खेसारी आकर मंच पर कहते थे कि वो बाप नहीं बन पाएंगे, तो कभी पवन सिंह कहते थे कि हम जो लकीर खींच देले बनी वही पर चलवा लो। तो ये विवाद लगातार देखने को मिला। फिर ऐसा हुआ कि पवन सिंह और खेसारी दोनों एक हो गए, एक मंच पर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई एक दूसरे को बता देते हैं। उसके बाद ये विवाद समाप्त हो जाता है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को लगता है कि अब कैसे खर्च चलेगा, अब घर कैसे चलेगा, अब तो फिर कुछ शुरू करना पड़ेगा। तब एंट्री होती है पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह की, और ज्योति सिंह एक विवादित बयान देती हैं। ज्योति सिंह कहती हैं कि भैया देखिए, अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। मतलब अक्षरा सिंह की शादी पवन सिंह से नहीं हुई थी, लेकिन उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। उसके पहले एक विवाद हुआ था जब अक्षरा सिंह ने एक स्टेज शो पर कोई लोग उनके ऊपर पैसा उछाल रहा था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर माइक फेंक कर चली गई थी। लेकिन जिसने उस स्टेज शो को करवाया था, जिसके माध्यम से वो स्टेज शो हुआ था, उसने अक्षरा सिंह को लेकर अभद्र बातें करनी शुरू कर दी। मामला वहां भी बिगड़ा। उसके बाद अक्षरा सिंह के पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पावर नहीं घंटा। उसके बाद फिर मामला आगे तूल पकड़ते गया। उसमें ज्योति सिंह की एंट्री हुई और उन्होंने ये बात कह दी कि अक्षरा सिंह जो है वो पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। विवाद आगे बढ़ते चला गया और इसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद बढ़ते चला गया और विवाद आज भी चल रहा है। फिर पवन सिंह आते हैं और कह देते हैं कि दाढ़ी और जो मूछ रखे हुए हैं, अक्षरा सिंह के पिता जो हैं वो दाढ़ी और मूछ के शौकीन हैं, तो वो दाढ़ी मूछ रखे हुए हैं। अब पवन सिंह ने उस पर टिप्पणी कर दी। अब फिर विवाद शुरू हो गया। अक्षरा सिंह ने कह दिया कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। अब विवाद फिर शुरू हो गया। पवन सिंह कहते हैं कि बेटी से बात करे लगे तो फिर समझ जाए लोग सब कुछ। पवन सिंह कह रहे हैं कि सब कोई पोल खोलता, जब हम खोले लगे तो फिर केहू कहीं के ना रही। विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्मों से नहीं जानी चाहिए, विवादों से जानी चाहिए। जहां एक तरफ आप देखेंगे बॉलीवुड कहां जा रहा है, लेकिन भोजपुरी नीचे की तरफ आ रहा है। कलाकार बस 2 ही 3 कलाकार हैं। जो नए कलाकार आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि बस ऐसे ही आगे बढ़ना है, और नए कलाकार भी वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। वो एक दूसरे के गाने चुरा रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, हम क्या करें, हम बेहतर क्या करें। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलकमल से सबको सीखना चाहिए। एक ऐसा सिंगर, एक ऐसा गायक जो बिना कभी विवादों में रहे हुए आगे बढ़ रहा है, अपने गानों की वजह से, अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो हमेशा आगे बढ़ रहा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए लगातार विवाद हो रहा है और विवादों में कुछ ही चंद लोग जो हैं वो घिरे रहते हैं। कभी अक्षरा पवन, तो कभी पवन खेसारी, तो कभी पवन अक्षरा, तो कभी बस इर्द गिर्द पवन सिंह के इर्द गिर्द ही विवाद घूमते रहता है। और लोगों को लगता है कि पवन सिंह सॉफ्ट टारगेट हैं,
पवन सिंह पे कुछ बोलिए, पवन सिंह उधर से कुछ बोलेंगे, विवाद बढ़ेगा, विवाद में रहेंगे, गाने चलेंगे, फिल्में चलेंगी, उसके बाद कुछ नहीं है। जब गाना आता है भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार का, खास करके पवन सिंह का, अक्षरा सिंह का हो, खेसारी का गाना हो, टुनटुन यादव का गाना हो, इनका गाना जब भी आता है ये विवाद में आ जाते हैं और जानबूझकर ये विवाद में आते हैं, क्योंकि बिना विवाद के इनके गाने चलते नहीं है। तो ये सोचते हैं कि विवाद में आते हैं और फिर गाने चलने लगेंगे, और इसी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है। और इन लोगों की वजह से, खासकर जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं, जो अभिनेता कम और नेता बनने की ज़्यादा चेष्टा रखते हैं, उनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। और हर जगह पर अब फिल्मों और गानों से ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री को विवादों से जाना जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।